हाँ तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए काफ़ी यूनिक तरीका शेयर करने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये तरीका 60 से 70% आदमी को पता नहीं होता है। 20 से 25-30% ही ऐसे आदमी होते हैं जिनको ये तरीका पता होता है। और ये एक चीज़ का मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि इस तरीका को अगर आप जान जाते हैं तो इस तरीका से किसी भी पोलराइज कैपेसिटर को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस वीडियो को 2 से 3 मिनट शुरू का देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद मजबूर हो जाएगा वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा जानकारी ही शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कैपेसिटर को यहाँ पे पहले छाँट लेता हूँ, जो कैपेसिटर पे मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कैपेसिटर तो बहुत सारा है, बट यहाँ पे कुछ कैपेसिटर को मैं यहाँ पे छाँट लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को ले लिया हूँ और यहाँ पे जो है नॉर्मल तरीक़े से मैं सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर लोग टेस्ट करने में यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीमीटर को रखते हैं बजर रेंज में और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को कुछ देर के लिए चार्ज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं डिस्चार्ज होता है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बीप दे रहा है, तो इस तरीक़ा से अगर हमारा आता है तो किसी भी कैपेसिटर को क्या है हम शॉर्ट मानते हैं। जैसे यहाँ पर ये शॉर्ट है, दोनों साइड से इसको अगर हम लगा के देखें, जैसे इधर से हमने बीप पाया और फिर इसको जो है यहाँ से चेंज करें तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहिए, बट यहाँ पर भी बीप दे रहा है। तो इस तरीक़ा से इस कैपेसिटर को हम लोग ख़राब मानेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, इंटरनली शॉर्ट है। चलिए ठीक है, उसके बाद में जो है मैं आपको ये कैपेसिटर को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से समझते जाइएगा, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे जो चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँ, बस यहाँ पे ध्यान से आप समझते जाइए। देखिए यहाँ पर जो है कुछ रीडिंग आपको दे रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पलट के टेस्ट करते हैं लोग। जैसे यहाँ पर अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर पे कुछ आपको बीप दे रहा है और ये धीरे धीरे ये कैपेसिटर का जो है रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और यहाँ पर ये जो है कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कुछ देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर पूरा तरह से डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं। 60 से 70% लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इस कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो चलिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीक़ा से टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा होगा। मल्टीमीटर में आप देखते रहिए, मल्टीमीटर में आपको कोई भी रीडिंग अभी शो नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, आपका भी बात ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम पलट लेते हैं और यहाँ पे अगर हम टेस्ट करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी रीडिंग अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या हमारा ये कैपेसिटर इंटरनली ओपन हो गया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इस तरीक़ा से मैंने टेस्ट किया और इससे हमें पता चला कि ये कैपेसिटर हमारा ओपन है, बट ये कैपेसिटर सही है। अब यहाँ पे वो यूनिक तरीका अपनाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये वाला कैपेसिटर पे यहाँ पे अगर ध्यान दे तो यहाँ पे 400 वोल्टेज लिखा हुआ है, बट यहाँ पे वोल्टेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, यहाँ पे यूएफ से लेना देना है। यहाँ पर देखिए 6.8 यूएफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस वाला कैपेसिटर में 6.8 यूएफ है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4700 यूएफ इस पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो करंट है ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके रखेगा इस बड़ा वाला कैपेसिटर में, और जिसमें हमारा कम यूएफ है जैसे इसमें, तो इसमें हमारा करंट कम देर के लिए स्टोर होके रहेगा। अगर यहाँ पे मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस कैपेसिटर में जितना यूएफ कम रहता है उसमें उतना ही करंट कम देर के लिए स्टोर होके रहता है, और जिसमें जितना ज़्यादा यूएफ रहता है उसमें उतना ही करंट ज़्यादा देर के लिए स्टोर होके रहता है। आपका वोल्टेज कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे आपको इतना क्लियर हो गया कि जिसमें ज़्यादा जितना यूएफ रहेगा वो जितना ज़्यादा उसमें करंट स्टोर होगा, मतलब जितना देर के लिए रहेगा। करंट तो आपका वोल्टेज के अनुसार रहता है, 25 वोल्ट का है तो 25 वोल्ट का ही करंट वहाँ पे स्टोर करेगा। यहाँ पे यूएफ का मतलब है कि कितना देर तक वहाँ पे स्टोर होके रहेगा। अब चलिए यहाँ पे दूसरा चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको यूनिक तरीका बता रहा था शुरू में। कैपेसिटर के माइनस सिरा पे माइनस प्रोब रहेगा और प्लस सिरा पे प्लस प्रोब रहेगा, और मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में कुछ देर के लिए, और उसके बाद में सीधे आपको करना है डीसी के रेंज में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 2 वोल्ट हो रहा था, और ये धीरे धीरे करके ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएफ कम है, ये थोड़ा जल्दी ही यहाँ पे डिस्चार्ज होगा।
यहाँ पर आप देख लिए। तो इस तरीक़ा से आपको टेस्टिंग करना होता है। चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं, दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस में माइनस रखेंगे और प्लस को प्लस में रखेंगे, कुछ इस तरीक़ा से। तो चलिए इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं और सेलेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे यहीं बीप के रेंज में, जिससे हमारा कैपेसिटर कुछ देर के लिए चार्ज हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, डीसी के रेंज में डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 20 के डीसी के रेंज में सेलेक्ट किया और ये जो है वोल्टेज 2 वोल्ट बता रहा था और धीरे धीरे ये क्या है, डाउन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम किसी भी कैपेसिटर को आसानी से चेक कर सकते हैं, भले उसका यूएफ कितना भी कम क्यों ना हो। अब चलिए यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसको हम चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्चार्ज कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी हमारा चार्ज न रहे। उसके बाद में प्लस को प्लस में लगाएंगे और माइनस को माइनस में लगाएंगे और यहाँ पे कुछ देर के लिए हम चार्ज करेंगे। चार्ज हो गया, उसके बाद में ले चलेंगे सेलेक्टर को डीसी के रेंज में। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आप देख रहे होंगे 1.4 वोल्टेज अभी दिखा रहा है और ये धीरे धीरे कितना डाउन हो रहा है। देखिए यहाँ पर अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो कैपेसिटर है मेरा शुरू वाला जो तरीका था उससे हमारा ये सही बता रहा था, बट जिसमें हमारा यूएफ कम था उसका वहाँ पे नहीं बता रहा था। तो रीज़न यही था, यहाँ पर देख सकते हैं कितना धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है। तो इसका यूएफ इसमें ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसको डाउन होने में आधा से 1 घंटा लग सकता है, जब तक इसको जो है डिस्चार्ज न करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यूएफ है 4700 यूएफ है, जिसके कारण ये जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था। अब चलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसका यूएफ काफ़ी ही कम है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा में। देखिए यहाँ पर मात्र 1 यूएफ का कैपेसिटर है और इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर देख सकते हैं 450 वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो ये जो कैपेसिटर है काफ़ी कम यूएफ का है, 1 यूएफ का है और इसको जो है हम इसी तरीक़ा से टेस्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में, जिससे हमारा ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो। तो यहाँ पे ये जो लेग है काफ़ी छोटा लेग है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है लेग को यहाँ पे लगाने में। देखिए यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है और देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही किया देख सकते हैं कितना जल्दी ये डिस्चार्ज हो रहा है। 1 वोल्ट के आसपास दिखाया था और कितना जल्दी ये डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें जो यूएफ है काफ़ी कम है, यहाँ पे 1 यूएफ का था, इसलिए ये जो है काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। अगर इसको हम पहला तरीका से टेस्ट करें तो ये हमारा ओपन दिखाएगा। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा कैपेसिटर यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए इसको अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसी तरीक़ा से, यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट कर ले रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद में सेलेक्टर को रख रहे हैं बजर के रेंज में और यहाँ पे हम कुछ देर चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसे कुछ देर चार्ज करेंगे, उसके बाद में मैंने किया डीसी में। देखिए 3 वोल्ट दिखा रहा है और ये जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसका यूएफ ज़्यादा। यहाँ पर मैं चाहता तो वीडियो को यहीं पे एंड कर सकता था, बट यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में ये एक चीज़ डाउट रहेगा अभी भी कि हमारा जो बड़ा कैपेसिटर है वो चीज़ हमारा यहाँ पे इस तरीक़ा से टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर देख सकते हैं हमारे पास सबसे बड़ा कैपेसिटर यहीं अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 450 वोल्ट का है और 600 यूएफ का है और सबसे बड़ा कैपेसिटर यहीं है मेरे पास अवेलेबल। तो यहाँ पर भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे जो है अभी चार्ज है ये, तो इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। सबसे पहले इसको मैंने टेस्ट भी किया था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो है डिस्चार्ज कर लेंगे, उसके बाद में जो है कंटिन्यू रेंज में लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसे चार्ज करेंगे। तो देखिए माइनस को माइनस में लगाया, प्लस को प्लस में और यहाँ पे चार्ज किया और उसके बाद में सेलेक्टर को किया डीसी के रेंज में। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे 2.8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होगा और इसको डिस्चार्ज होने में काफ़ी समय यहाँ पे लग सकता है क्योंकि यहाँ पे यूएफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से जो है आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक तरीका है और इस तरीक़ा से आप टेस्ट करते हैं तो किसी भी कैपेसिटर को आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। ये चीज़ कितना आदमी को पता पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि कितना भाई को ये चीज़ पता था और ये जो मेरा वीडियो बनाने का कितना भाई को लाभ हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे अब एंड करेंगे। वीडियो था मैं आपको पूरा समझाने की अच्छा से पूरा कोशिश किया हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।